फॉरगिवनेस जरूरी क्यों है? बड़ा ही खूबसूरत सवाल है. फॉरगिवनेस इज एवरीवेयर. सो आई हैव अ स्मॉल इंसिडेंट इन माई चाइल्डहुड. तो आई यूज टू गो टू माई स्कूल विद माई फ्रेंड्स. मेरे साथ में एक लड़की जाती है किसी और स्कूल की, तो गलती से उसकी साइकिल मेरे साइकिल पे आ जाती है. उसे चोट नहीं लगती पर मुझे बहुत चोट लग जाती है. जब मुझे पेन था ना, तो मैंने ये बोला अपनी मदर को कि उसने ना मुझे सॉरी नहीं बोला. जो 15-20 दिन तक मैं चोट पे ध्यान नहीं दे रही हूँ, बट मैं ध्यान दे रही हूँ, उसने मुझे सॉरी नहीं बोला. बट अगर मैं उसको अगर मेरे अंदर इतनी शक्ति होती है, इतनी समझ होती है उस टाइम पे, मैं उठ जाती और मैं माफ़ कर देती उस टाइम पे उसको कि यार ठीक है, उसने भी तो गलती से किया, गिरी तो वो भी थी. हाँ. बट वो लगा उसको इसलिए नहीं क्योंकि वो मेरे ऊपर गिरी थी. हाँ. बट क्या उसने मुझे जानबूझ के मारा होगा? हाँ. तो पर उस फॉरगिवनेस से ये जो अंडरस्टैंडिंग है नंबर 1 आप में कि उसने जान के नहीं किया, और दूसरा जो आप उसे फॉरगिव कर देते, उससे आपका भला कैसे होता अगर आपने फॉरगिव? आई थिंक आप अपनी सोल को बहुत श्रिंक कर देते हो. अब देखो ना, अगर मेरे पास सोचने की, मेरे पास और काम करने की बहुत क्षमता है और बहुत चीजें मैं कर सकती हूँ, पर अगर मैंने वो इतने बैगेज, मेरे को हो सकता है कि एक जन ने नहीं दुख दिया, बहुत मल्टीपल लोग होंगे. मैंने एक का पत्थर रखा पहले, फिर दूसरे का भी रखा, तीसरे का भी रखा. आई थिंक ये एक पाइल बन गया है. ओके. ठीक है. अब मेरे हार्ट पे कितना ज्यादा लोड है. हाँ. है ना. अब मैं एक्सपैंड ही नहीं कर सकती. अब उस रीजन की वजह से हो सकता है मेरी और चीजें भी इम्पैक्ट हो रही हैं आसपास. जैसे अब इतनी हेवीनेस में हूँ, मेरा मूड तो खराब ही रहेगा मोस्टली. रेज आता है मेरे अंदर या भारीपन लगता है. एंड आई एम नाउ स्क्रीमिंग ऑन द पर्सन जिसने मेरा कुछ किया ही नहीं है. अब एक इंसान मान लीजिए इतना भरा हुआ है, वो सामने वाले को भी क्या ही देगा. अब मैं इतनी लाइट हूँ अगर, तो मैं सामने वाले को लाइट तो दे रही हूँ. इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर आपके जो पेंट अप एक्सपीरियंसेस हैं, अगर उनको हम मन में ही रखेंगे तो इवेंचुअली एक बैगेज बनेगा. तो आप ढोए बैगेज वो फिर अपने साथ, और वो बैगेज से आपके रिलेशन, हेल्थ, फाइनेंस, सब कुछ इफेक्ट हो सकता है. एवरीथिंग. एंड देन गो एंड टॉक टू दैट पर्सन. हैव करेज. अगर आपके अंदर इतनी करेज नहीं है तो सोल कॉन्ट्रैक्ट पे कैसे? तो यही करें कि आप माफी मांगे उससे कि जो भी मुझसे, देखिए माफी में ना बहुत पावर है. आप अपने मन में माफी मांगे. मन में आप उस इंसान को अपने सामने रखें और बस ये कहें कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट मेरा तेरे साथ था, या जो भी हो सकता है, मैंने भी यही सेम इवेंट्स आपके साथ किए हों पास्ट लाइफ में, मैं उसकी माफ़ी मांगता हूँ और मैं इसको यहीं ख़त्म करता हूँ. कितनी बारी माफी मांगे? कई दिन तक, जब तक आपको रवैया एक दूसरे में चेंज होते नजर ना आए. एंड इट हैपेंस. बहुत साल पहले की बात है. एंड इट वाज आई वाज ऑन अ टेलीफोनिक कॉल. उन देवी जी ने ये बताया कि उस शख्स के लिए दिन में 21 बार बोलना है, मैं आपको माफ करती हूँ, आप मुझे माफ कर दें. एंड इट कुड नॉट बी जस्ट वन पर्सन, इट कुड बी अ ग्रुप ऑफ मेनी. बड़ी माफी मांगनी पड़ेंगी. So start doing it from today only.